नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके साथ फिर से मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना। अब मैं तीसरा वॉवल लेकर आई हूँ। 5 वॉवल होते हैं अंग्रेजी के, A E I O U। तीसरा वॉवल आई वॉवल। इसमें छोटे छोटे वर्ड्स, हम कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवल को जोड़ करके वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका राइमिंग मतलब एक ही लय के शब्द एक साथ आपको देखिए दिखाए हुए बताए हुए हैं, तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। और दूसरी बात की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसके मीनिंग भी हर शब्द के बताऊंगी। BIB बिब, FIB फिब, RIB rib, BID bid, DID did, HID hid, KID kid, LID lid, RID rid, MID mid, BIG big, DIG dig, FIG fig। आप एम लगा देंगे, DIM डिम। देखिए आप, अब जो मैंने आपको फोनेटिक साउंड सिखाई थी, यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपके लिए आसान होगी समझना। HIM हिम, देखिए ह ई म हिम। समझ रहे हैं आपने? फोनेटिक अगर समझी है, अच्छे से देखी है वीडियो को, अगर नहीं देखी है तो पहले उसे अच्छे से देखिए, तब इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, आसान होंगी आपके लिए। RIM रिम, BIN bin, DIN din, FIN fin, PIN pin, SIN sin, TIN tin, WIN win, DIP dip, HIP hip, LIP lip, RIP rip, SIP sip, TIP tip, RIS his, BIT bit, FIT fit, HIT hit, LIT lit, PIT pit, SIT sit, WIT wit। आपने अब आई वॉवल के कुछ शब्द सीख लिए हैं। अब इनके मैं मीनिंग बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बार बार आपको देखनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए, नोट करने के लिए कॉपी में नोट करते जाइएगा। BIB बिब, ये छोटे बच्चे के गले में बांधा जाता है ताकि कपड़े खराब ना हो, उसे बिब ही कहा जाता है हिंदी में भी। FIB फिब, फिब मतलब झूठ बोलना, या झूठी बात को, या झूठी मुस्कुराहट को फिब कहा जाता है। RIB रिब, रिब मतलब पसली। BID बिड, किसी चीज़ की आप बोली लगाते हैं। DID डिड, होना पास्ट टेंस में, भूतकाल में। HID हिड, छुपाना, भूतकाल में। KID किड, छोटे बच्चों को किड्स कहा जाता है, किड। LID लिड, ढक्कन, डिब्बे का जो ढक्कन होते हैं उन्हें लिड बोलते हैं। RID रिड, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, रिड। MID मिड, मिड मतलब मिडल में, बीच में, मध्यम में, आप किसी काम के मिड में हैं, रास्ते के मिड में हैं, ठीक है, इस तरह से। BIG बिग, बड़ा। DIG डिग, खोदना, गड्ढा खोदना, खोदना। FIG फिग, अंजीर एक फल होता है, ड्राई फ्रूट भी होता है। DIM डिम, जैसे लाइट हल्की हो जाए, जब जैसे लोड कम आता है तब हम बोलते हैं लाइट डिम हो रही है। HIM हिम, उसका, हिम लड़कों के लिए यूज किया जाता है। RIM रिम, रिम मतलब किनारा। BIN बिन, एक तरह का जैसे डस्टबिन होता है, कूड़े का जो कचरे का हम डब्बा रखते हैं खुला, उसको बिन कहा जाता है। DIN डिन। FIN फिन, फिन मतलब पंख।
PIN पिन, पिन आपको मालूम ही होगा, हर तरह की पिन को जो सुई होती है चुभने वाली, सेफ्टी पिन होते हैं, बस बसकुए भी बोलते हैं लोग। SIN सिन मतलब पाप। TIN टिन, ये कनस्तर वगैरह जो होते हैं, ये टिन एक तरह के वो छोटे टिन भी आते हैं। कनस्तर एक अलग शीट के बनते हैं जिसमें घी और तेल आते हैं, उसे टिन बोला जाता है। और WI विन मतलब जीतना। DIP डिप, एक डुबकी लगाना, जैसे चाय में चाय पत्ती को ऐसे डुबकी लगवाते हैं। और उसके बाद हिप मतलब कूल्हा, आपके शरीर का हिस्सा कूल्हा। लिप होंठ, आपके होंठ को लिप कहा जाता है। हिज उसका, HIS हिज, हिज मतलब उसका, लड़के के लिए। BIT बिट एक टुकड़ा। FIT फिट मतलब एकदम फिट होना, किसी चीज में एडजस्ट हो जाना, समा जाना। HIT हिट, हिट मतलब किसी चीज को मारना, जैसे बॉल को हम हिट करते हैं पैर से फुटबॉल में, हिट। LIT लिट जलाना, मोमबत्ती जलाना, इसको कहते हैं लिट अ कैंडल। PIT पिट, पिट मतलब गड्ढा, जो मिट्टी से खोदा होता है जैसे गड्ढा। SIT सिट बैठना। WIT विट, विट का मतलब बुद्धिमता, मतलब चतुराई। DIN डिन सिखाया था, उसका मतलब होता है शोर, शोर। अब मैंने इनके आपके मीनिंग भी समझा दिए, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी शानदार आपकी इंग्लिश होती चली जाएगी। बहुत ही शुरुआती, बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ताकि आगे जो मैं जब ग्रामर, जब व्याकरण होती है इंग्लिश की, वो शुरू करूँगी, वैसे शुरू हो चुकी है, ये उसका बहुत बेसिक हिस्सा है, तो आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ, आप भी जानते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है किसी भी कार्य में। ये हर चीज़ में जो है आपका लागू होता है ये नियम। तो बहुत मेहनत कीजिए, और इन अच्छी अच्छी वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो आगे वीडियोस आपके लिए आसान हो जाएंगी। यस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मालूम है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि घर बैठे वो अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और यस, अभ्यास करते रहें। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, ये भी याद कर लीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद।